भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्दिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के कल हमने 12वें और 13वें मंत्र पर विचार किया था। यहाँ भगवान यमराजा नचिकेता को 12वें मंत्र से यह जो आत्मा है, जिस आत्मा के विषय में नचिकेता ने जो प्रश्न किया था, उस आत्मा को सूक्ष्म बुद्धिग्राह्य बताया। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार भगवान यमराजा ने नचिकेता को 12वें मंत्र से बताया। 13वें मंत्र से उस आत्मा की प्राप्ति का जो उपाय है वह बताया। वह इस प्रकार है, यच्छेद वाक् मनसि प्राज्ञः तत् यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांतम आत्मनि नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। इस प्रकार प्राज्ञ यानी विवेकी यच्छेद उपसंहार करे, वाक मनसी, वाक यानी वाणी का, किसमें तो मनसी यानी मन में,
विवेकी पुरुष वाक को मन में नियुक्त करे, उपसंहार करे, अर्थात वाक इंद्रिय का, अर्थात वाक आदि समस्त इंद्रियों का, वाक पाणी पाद पाय उपस्थ, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणाख्य, इस प्रकार की 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, इन 10 इंद्रियों का विवेकी पुरुष मन में उपसंहार करे और तत्यच्छित ज्ञानात्मनि, उस मन को ज्ञान स्वरूप आत्मा जिसे बुद्धि कहा गया है, उस बुद्धि प्रकाश स्वरूप, ज्ञान के प्रकाश स्वरूप उस बुद्धि में उसका लय करे और बुद्धि को महतत्व में, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद, यह ज्ञान स्वरूप जो बुद्धि है, ज्ञान के प्रकाश से जो प्रकाशित है, उस बुद्धि को जिसका कारण स्वरूप महतत्व है, अर्थात जो अव्यक्त से, प्रकृति से जो प्रथम उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ स्वरूप, उस महतत्व में बुद्धि का लय करे और महतत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। इस प्रकार उस आत्मा की प्राप्ति का उपाय भगवान यमराजा नचिकेता को बतलाते हैं। कल तक इस मंत्र तक हमने विचार किया था। आज के स्वाध्याय में भगवान यमराजा समस्त जीवों के लिए उद्बोधन करते हैं। चौदहवें मंत्र के द्वारा तत्पश्चात निर्विशेष आत्मज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति 15वें मंत्र से बताई गई है। इन 2 मंत्रों पर आज हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। 14वां मंत्र जो है उद्बोधन, उससे पूर्व भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य भगवान ने पूर्व भाष्य में लिखा है कि जिस प्रकार एवं पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य नाम रूप कर्मत्रयम् यन मिथ्याज्ञान विजृंभितं क्रियाकारक फल लक्षणम स्वात्म यथात्म ज्ञानिन मरीचि उदक रज्जु सर्प गगन मलानिव मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेनैव स्वस्थः प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवति यतो अतस्तद दर्शनार्थम अथ उद्बोधनम। तो यहाँ एवं पुरुष आत्मनि सर्वम परविलाप्य, तो यहाँ जो भगवान भाष्यकार ने पूर्व के भाष्य में बताया कि यह जो मृगतृष्णा है, रज्जु और आकाश, इन तीनों के स्वरूप का ज्ञान होने से जैसे मृगजल, सर्प यानी रज्जु सर्प और आकाश मालिन्य का बाध हो जाता है। मृगतृष्णा, रज्जु और आकाश के स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है, तब उनमें जो आरोपित अथवा तो भाषित होने वाले वस्तुतः जो है ही नहीं, ऐसे मृगजल, रज्जु और सर्प और आकाश मालिन्य का बाध हो जाता है। अर्थात मध्याह्न में धूप में जब दूर दूर
मृग जल सा दिखाई देता है, जल दिखाई देता है, जल। रण प्रदेश में जाते तो देखते हैं तो दूर दूर पानी जल जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसे मृगजल कहते हैं। उस मृगजल के पास जब जाते हैं तो वह दूर का दूर ही चला जाता है। वह प्राप्त नहीं होता। जो आभासित जल है वह प्राप्त नहीं होता। और उसी प्रकार रज्जु में जब सर्प का आभास होता है, उसी प्रकार आकाश में जिस प्रकार मलिनता दिखाई देती है, धूली जब उड़ती है तब आकाश मलिन हो जाता है। तो इस प्रकार जब मृगतृष्णा, रज्जु और आकाश के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जैसे मृगजल, रज्जु, सर्प और आकाश मालिन्यता का बाध हो जाता है। न तो जल रहता है, न तो सर्प रहता है, और न तो आकाश मलिन होता है। केवल मृगतृष्णा जैसा ही दिखाई देता है, रज्जु का रज्जु ही दिखाई देता है, और आकाश का आकाश ही, उसका ही ज्ञान होता है। उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से प्रतीत होने वाले समस्त प्रपंच, यानी नाम, रूप और कर्म, यह जो समस्त प्रपंच जो है, इन तीनों से कुछ और विशेष नहीं है। नाम है, उसका रूप है और कर्म। इन तीनों को जो क्रिया, कारक और फलरूप ही है। वे जब स्वात्म तत्व के यथार्थ ज्ञान के द्वारा पुरुष अर्थात आत्मा में लीन करके, ये जो क्रिया, कारक और फलरूप जो है, नाम, रूप और कर्म, इन सभी का पुरुष अपने आत्मतत्व के यथार्थ ज्ञान द्वारा, अर्थात आत्मा में ही वह जो लीन कर लेता है, उसका मिथ्यात्व का ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर मनुष्य स्वस्थ, प्रशांत चित्त और कृतकृत्य हो जाता है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए उसका साक्षात्कार करने के लिए भगवान यमराजा उद्बोधन करते हैं इस 14वें मंत्र से। तो यह 14वां मंत्र पहले हम उसका पाठ करेंगे, तत्पश्चात उसका अर्थ और आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो भाष्य किया है उस पर विचार करेंगे। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति। भगवान यमराजा इस प्रकार नचिकेता से कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति। तो यहाँ इसका अर्थ भगवान भाष्यकार बताते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। तो यहाँ उत्तिष्ठत कहते हैं, भगवान यमराजा कहते हैं उत्तिष्ठत, किसके लिए? जो अविद्याग्रस्त लोग हैं उनके लिए कहते हैं। कहते हैं, हे अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो और जागो। कैसे? तो कहते हैं अज्ञान निद्रा से जागो। हे अविद्याग्रस्त लोगों,
उठो और यह अज्ञान स्वरूप निद्रा अनादिकाल से जो आप सोते आए हैं, इस अज्ञान स्वरूप निद्रा में, उस निद्रा से जागो और प्राप्य वरान निबोधत। प्राप्य यानी प्राप्त करने योग्य क्या? वरान निबोधत। श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर, वरान यानी श्रेष्ठ पुरुषों के, निबोधत ज्ञान प्राप्त करो। प्राप्त करने योग्य, प्राप्य यानी प्राप्त करने योग्य ज्ञान को प्राप्त करो। किसके पास जाकर? तो कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों के समीप पास जाकर उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान को प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। हे अविद्याग्रस्त लोगों, इस अज्ञान स्वरूप निद्रा से जागो, उठो और अनिद्रा, ये अज्ञान स्वरूप निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य ज्ञान को प्राप्त करो। जिस प्रकार क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्षुरस्य यानी छुरे का, छुरे की धार, क्षुरस्य धारा, धारा यानी धार, निशिता तीक्ष्ण और दूरत्य यानी दुस्तर। तो जिस प्रकार यह जो छुरे की धार, उसका जो अग्रभाग जो होता है अत्यंत तीक्ष्ण होता है और दुस्तर होता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी लोग कवयो वदन्ति, तत्वज्ञानी लोग दुर्गम पथ तत्कवयो वदन्ति, यह जो मार्ग है उस ज्ञान का मार्ग, उस मार्ग को तत्वज्ञानी लोग अत्यंत दुर्गम बतलाते हैं। वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। किस प्रकार को? जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस ज्ञान मार्गों को भी वैसा ही बतलाते हैं, दुर्गम बतलाते हैं, उसी प्रकार छुरे की धार के समान। इसका अर्थ भगवान भाष्यकार ने इस प्रकार बताया है। अब इस मंत्र का भाष्य पर विचार करते हैं। अनाद्य विद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जंतव आत्मज्ञानाभिमुखा भवत। तो यहाँ भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में प्रथम वाक्य से बतलाते हैं, अनादि अविद्या प्रसुप्ता, प्रसुप्ता यानी सोते हुए, अनादि अविद्या, अनादि काल से, जब से परमात्मा ने यह जो चराचरात्मक जगत की रचना की, उसी समय से यह जो आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, उस चिदानंदमय ब्रह्म ने अपने ही चिदाभास स्वरूप से उस अविद्या मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, जो रजोगुण तमोगुण की अल्पमात्रा से मिश्रित मलिनता को प्राप्त हुई सत्व प्रधान प्रकृति, जिसे मलिन सत्व प्रधान प्रकृति कहते हैं और उसे ही अविद्या कहते हैं,
उस अविद्या में स्वयं को आरोपित किया, मैं और मेरा, चिदाभास स्वरूप से, और जीव भाव को प्राप्त किया हुआ है। यह जीव भाव ही अनादि काल की अविद्या, अर्थात उस अविद्या से सोया हुआ यह जीवात्मा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनादि अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जंतव, हे जीवों, अनादि अविद्या से सोए हुए, अरे हे जीवों उठो, आत्मज्ञानाभिमुखा भवत, उत्तिष्ठत आत्मज्ञानाभिमुख भवत, उठो और आत्मज्ञान के अभिमुख हो। जाग्रता ज्ञान निद्रया घोर रूपया सर्वानर्थ बीजभूतया क्षयं कुरुत। संपूर्ण अनर्थों की बीजभूत उस अनिद्रा, अज्ञान रूप निद्रा का त्याग करो, क्षय करो। जागृता ज्ञान निद्रया, अज्ञान निद्रा से जागो। किस प्रकार की? तो घोर रूप अज्ञान निद्रया। भगवान यमराजा समस्त जीवों को कहते हैं कि अरे अनादि अविद्या से सोए हुए जीवों, तुम सब उठो, आत्मज्ञान अभिमुखा भवत, आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ, तथा जागृता ज्ञान निद्रया घोर रूपया, यह जो घोर रूप अज्ञान स्वरूप निद्रा है, उस निद्रा से जागो, जो कि सर्व अनर्थ बीजभूतया, जो कि यह समस्त संपूर्ण अनर्थों की बीजभूता है। अविद्या समग्र अनर्थों की बीजभूता यही अविद्या है। उस अज्ञान निद्रा का क्षय करो। जागृता ज्ञान निद्रया घोर रूपया सर्वानर्थ बीजभूतया क्षयं कुरुत। उस अज्ञान निद्रा का क्षय करो, अज्ञान का नाश करो। किस प्रकार से? कथम? प्राप्योपगम्य वरान् प्रकृष्टानाचार्यांस्तद्विदः तदुपदिष्टं सर्वान्तरम् आत्मानम् अहम् अस्मीति निबोधतावगच्छत। इस प्रकार प्राप्यो उपगम्य, समीप जाओ, उपगम्य यानी समीपता को प्राप्त करो। किसके पास जाओ? वरान, श्रेष्ठ पुरुष, प्रकृष्टान आचार्यांस तद्विदः तद उपदिष्ट। तो प्राप्यो, प्राप्त करे, उपगम्य यानी उनके समीप जाओ। श्रेष्ठ पुरुष जो है, उत्कृष्ट पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, वरान प्रकृष्टान आचार्यान, वरान प्रकृष्टान श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्यों के पास समीप जाओ। और तद्विदः तद उपदिष्टम, उनके उपदेश किए हुए सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मि इति निबोधतावगच्छत। तो इस प्रकार जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्य जो है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य, उनके समीप जाओ और उनके द्वारा जो उपदेश किया जाता है, किस प्रकार का? तो सर्वांतरम आत्मानम, समस्त जीवों का जो अंतरात्मा है, अहम अस्मीति
वही मैं ही हूँ। सर्वांतर्यामी आत्मा को मैं यही हूँ ऐसा जानो। निबोधतावगच्छत नह्युपेक्षितव्यम इति श्रुति ही अनुकंपयाह मातृवत। तो यहाँ आगे श्रुति, मातृवत श्रुति कृपापूर्वक कहती है। क्या कहती है? कि उसकी उपेक्षा मत करो। यानी श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्यों के समीप जाओ, उनके समीप जाकर उनके द्वारा जो उपदेश किया हुआ, किस प्रकार का उपदेश? सर्वांतर्यामी जो आत्मा है वह मैं ही हूँ, इस प्रकार का उपदेश जो करते हैं, उस उपदेश का उसकी यानी उस उपदेश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा मातृवत श्रुति कृपापूर्वक कहती है। नह्युपेक्षितव्यम इति, नहीं उपेक्षितव्यम, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा श्रुति ही अनुकंपया, श्रुति अनुकंपा करके कहती है, कृपा करके कहती है। और किस प्रकार से? मातृवत, जिस प्रकार माता अपने बालक को खिलाती है, पिलाती है, लाड लडाती है, प्रेम करती है, उसी प्रकार यह जो श्रुति है वह माता है। माता के समान यह श्रुति कृपा करके इन जीवों को कहती है कि हे जीवों, उसकी उपेक्षा मत करो। उस ज्ञान की, जिस ज्ञान उन श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर, उन आचार्यों के समीप जाकर, उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जाकर उनके द्वारा जो उपदेश किया जाता है कि मैं ही यह आत्मा हूँ, यह सर्वांतर यह आत्मा है, वह मैं ही हूँ, इस प्रकार का जो उपदेश करते हैं उसकी उपेक्षा मत करो। ऐसा श्रुति माता जिस प्रकार अपने बालक को कहती है, उसी प्रकार मातृवत कृपा करके कहती है कि उसकी उपेक्षा मत करो। अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् ज्ञेयस्य, क्यों इस प्रकार श्रुति कहती है कृपा करके? क्योंकि वह ज्ञेय पदार्थ जो है वह अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का विषय है। यह ज्ञेय पदार्थ यानी ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का विषय है, इसलिए वह श्रुति कहती है इस प्रकार। तो यह जो सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है? सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है? किम इव सूक्ष्म बुद्धि ही इति उच्यते। किम इव सूक्ष्म बुद्धि ही इति उच्यते। वह जो सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है, इस विषय पर कहते हैं, इस पर कहते हैं निशित, अर्थात क्षूरस्य धाराग्रम निशिता, क्षूरस्य धाराग्रम निशिता तीक्ष्णीकृता दूरत्या। जिस प्रकार क्षूरस्य धाराग्रम, क्षूरस्य यानी छुरा, छुरे की अग्रधारा होती है, धाराग्रम छुरे की अग्रधारा, तीक्ष्ण धारा जो होती है, निशिता यानी पहनी हुई धारा, अग्रधारा, तीक्ष्णीकृता, जिसे दूरत्या कहते हैं। दूरत्या यानी दुखेनात्ययो यस्याः सा दूरत्या। दुखेनात्ययो, दुख करके पार किया जा सके ऐसी, जिसे कठिनता से पार किया जा सके, उसे दूरत्य कहते हैं। यस्या सा दूरत्या दुखेन अत्ययो, दूरत्या। यथा
उसी प्रकार सा पदभ्याम दुर्गमनिया तथा दुर्गम दुस्संपाद्यमिति एतत् पथः पंथानं तत्वज्ञान लक्षणं मार्गम कवयो मेधाविनो वदन्ति। तो ये जो छोरे की धार जो होती है, दुरत्यय है, जिसका छुरे का जो अग्रभाग जिस प्रकार तीक्ष्ण पहने हुई नोक के समान तीक्ष्ण होता है, और दुख करके पार किया जाने वाला यस्य सा दुरत्यया तीक्ष्ण कृता, तो ये जो छुरे की धार पर चलने जैसा कठिनता से पार किया जा सके उसे दुरत्य कहते हैं। जिस प्रकार उस पर पैरों से चलना अत्यंत कठिन होता है, यथा सा पदभ्याम दुर्गमनिया, जिस प्रकार उस छुरे की धार पर चलना अत्यंत कठिन होता है, यथा सा पदभ्याम पैरों से चलना, दुर्गमनिया अत्यंत दुर्गम अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार दुर्गम दुस्संपाद्यम इति एतत् पथः, उसी प्रकार जिस प्रकार छुरे की धार अत्यंत तीक्ष्ण होती है, दुरत्य होती है, और उस धार पर पैरों से चलना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार का यह मार्ग है ज्ञान मार्ग। तथा दुसंपाद्यम इति एतत् पथः, उसी प्रकार का यह आत्मज्ञान का मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात दुरत्यय है, दुष्प्राप्य है। तथा दुर्गम दुह संपाद्यम इति एतत् पथः पंथानम तत्वज्ञान लक्षणम, यह जो तत्वज्ञान लक्षण वाला आत्मज्ञान के लक्षण वाला जो मार्ग है वह उसी प्रकार ही दुर्गम है, दुष्प्राप्य है। इस प्रकार कवयो मेधाविनो वदन्ति, इस प्रकार ऐसा कवि अर्थात मेधावी पुरुष कहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ज्ञेयस्य अति सूक्ष्मत्वात्, ज्ञेयस्य अति सूक्ष्मत्वात् तद विषयस्य ज्ञान मार्गस्य दुः संपाद्यत्वं वदन्ति इति अभिप्रायः। तो अभिप्राय इसका यह है कि यह जो ज्ञेय वस्तु है ज्ञान, वह अत्यंत सूक्ष्मत्व का विषय है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उससे संबंधित ज्ञान मार्ग को दुष्प्राप्य बतलाते हैं। इस प्रकार 14वें मंत्र में भगवान यमराजा ने बताया। और आगे भगवान निर्विशेष आत्मज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार बतलाते हैं, उस पर पूर्व के भाष्य में, पूर्व भाष्य जो है इस मंत्र के 15वें मंत्र के, उसमें भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने जो लिखा है वह उस पर थोड़ा विचार करते हैं। तत् कथम अति सूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य इति उच्यते। तो यहाँ ज्ञान मार्ग जो है, जो ज्ञेय वस्तु है, वह अति सूक्ष्म किस प्रकार से है। यह जो मेधावी कवि पुरुष जो कहते हैं अत्यंत दुष्प्राप्य है, वह जो ज्ञान मार्ग है अत्यंत कठिन है। तो इस प्रकार की ज्ञेय जो है, ज्ञेय वस्तु, उसकी अत्यंत सूक्ष्मता किस प्रकार से है, उस पर थोड़ा भगवान ने बताया है। तत् कथम अति सूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य इति उच्यते। तत् कथम अति सूक्ष्मत्वं, किस प्रकार का वह ज्ञेय पदार्थ का सूक्ष्मत्व है, इति उच्यते, उस पर कहते हैं। तो स्थूला तावत् इयं मेदिनी शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता सर्वेंद्रिय विषयभूता तथा शरीरम। तो यहाँ शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांचों जो विषय हैं
उनसे वृद्धि को प्राप्त हुई तथा संपूर्ण इंद्रियों की विषयभूता यह पृथ्वी है। स्थूल पृथ्वी है, पृथ्वी स्थूल है। स्थूला तावदियम, स्थूल तावत इयम मेदिनी यानी पृथ्वी। किस प्रकार से? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध उपचिता, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से उपचिता यानी बढ़ी हुई, वृद्धि को प्राप्ति हुई। और सवेंद्रिय विषयभूता तथा संपूर्ण इंद्रियों की विषयभूता यह पृथ्वी स्थूल है। यह पृथ्वी के अंदर समस्त पांचे पांच तन्मात्राओं का समावेश किया हुआ है। इसका तात्पर्य यह है पृथ्वी तत्व में, क्योंकि जब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत उत्पन्न हुए, तो ये पंचमहाभूत की उनकी पांच तन्मात्राएं जो है, तो ये पंचमहाभूतात्मक पृथ्वी है। और ये जो इंद्रियां की विषयभूत यह पृथ्वी, ये पांचों विषयों को धारण की हुई है स्थूल भाव से। पांचों विषयों को, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये सभी तन्मात्राओं को एक ही पृथ्वी तत्व में निहित है, समाविष्ट है। इसलिए यह पृथ्वी स्थूलता को प्राप्त की हुई है। और उसी प्रकार यह शरीर भी है। तथा शरीरम, तो यहाँ इस पर कहते कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांचों विषयों से वृद्धि को प्राप्त की हुई तथा संपूर्ण इंद्रियों की विषयभूत यह पृथ्वी स्थूल है। और उस पृथ्वी के समान ही यह शरीर भी स्थूल है। इस शरीर में भी पांच पंच महाभूत से ये बना हुआ शरीर स्थूल स्वरूप से है। और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांचों विषयों से वृद्धि को प्राप्त किया हुआ यह शरीर है। इसका तात्पर्य यह है। और जब आगे भगवान कहते हैं कि तत्र एक गुण अपकर्षणेन गंधादीनां सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्व आदि तारतम्यम दृष्टम बादिषु यावत् आकाशम इति। तो उनमें जो गंधादि गुणों में से एक एक का अपकर्ष क्षय होने से जल से लेकर आकाश पर्यंत चार भूतों में सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व और नित्यत्व आदि का तारतम्य देखा गया है। इसी प्रकार गंधादीनां सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्व आदि तारतम्यम द्रष्टुम बादिषु यावत् आकाशम इति, जल से लेकर आकाश पर्यंत समस्त भूतों में इस प्रकार सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व और नित्यत्व आदि का तारतम्य देखा गया है। कब? तो उनके जो एक एक गुण का अपकर्षण करने के अनंतर उस शरीर में से, पृथ्वी तत्व में से इस प्रकार का तारतम्य देखा गया है। किंतु ते गंधादयः सर्व एव स्थूलत्वात्, किंतु ये जो गंध आदि जो पांच विषय हैं और उन पांच महाभूत हैं वे स्थूल होने के कारण स्थूलत्वात् विकाराः शब्दांता यत्र न संति। तो ये जो गंध आदि जो सर्व स्थूल होने के कारण जहाँ से गंध से लेकर शब्द पर्यंत ये सारे विकार नहीं है। ते गंधादय सर्व एव स्थूलत्वाद विकारा शब्दांता
यत्र न संति, गंध से लेकर शब्द पर्यंत ये जो कि स्थूल स्वरूप से जो हैं वे जिसमें नहीं है, यत्र न संति, ये सारे विकार जिसमें नहीं है उसके सूक्ष्मत्वाद निरतिशयत्वम वक्तव्यम, उसके सूक्ष्मत्वादि की यानी सूक्ष्मत्व, महत्व, विशुद्धत्व और नित्यत्व आदि की निरतिशयता के विषय में तो क्या कहा जाए। किमु वक्तव्यम तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वम इति एतद् दर्शयति श्रुति ही, इसको बतलाने के लिए यह श्रुति का प्रारंभ किया जाता है। तो यह श्रुति भगवान यमराजा ने उस आत्मतत्व के विषय में बताया है। आत्मज्ञान से क्या प्राप्त होता है? अमृतत्व प्राप्त होता है, निर्विशेष आत्मज्ञान। तो यहाँ आत्मा का निर्विशेषत्व बतलाते हैं। यह 15वां मंत्र इस प्रकार है। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। तो इस मंत्र का अर्थ है अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम नीचाय तन मृत्यु यानी तत् मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। जो अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महत्त्व से भी पर है और ध्रुव निश्चल है, उस आत्मतत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। ऐसा भगवान यमराजा नचिकेता से कहते हैं। जो अशब्दम, अशब्द है, शब्द से पर है, तो यहाँ जो भिन्न भिन्न 5 जो विषय हैं, उन इंद्रियों के जो विषय से जो पर है, यानी जो अगंधवत है, जिसकी कोई गंध नहीं है, जिसका किसी प्रकार का रस नहीं है, जो रस स्वरूप नहीं है, जो स्पर्श स्वरूप नहीं है, जो जिसका कोई रूप नहीं है और जो अशब्द, शब्द रहित है, ऐसा अनादि अनंत महत्त्व से भी पर और निश्चल है, ध्रुव स्वरूप है। अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम नीचाय, उस इस प्रकार का जो आत्मतत्व है उसको जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवत च यद एतद व्याख्यातम ब्रह्माव्ययम। तो ये जो अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत च यद एतद व्याख्यातम ब्रह्माव्ययम, ब्रह्म अव्ययम। यदि, क्योंकि शब्दादि मत
तद वेति इदम तू अशब्दादि मतत्वाद अव्ययम न वेति न क्षीयते अतएव च नित्यम। तो यहाँ भगवान भाष्यकार ने जो लिखा है, जो अशब्द है, अशब्दम, अस्पर्श, अस्पर्शम, अरूपम यानी अरूप है, अव्ययम, अव्यय तथा अरसम, अरस, नित्यम, नित्य और अगंध युक्त है, ऐसी एतद व्याख्यातम ब्रह्म अव्ययम, ऐसी जिसकी व्याख्या की जाती है वह ब्रह्म अव्यय है, अविनाशी है। अव्यय यानी अविनाशी, क्योंकि यदि शब्दादिमत तद व्यति इदम, शब्दादिम तद व्यति इदम, तो जो शब्दादि स्वरूप है, क्योंकि जो पदार्थ शब्दादि से युक्त है, शब्दादिमत यानी शब्दादि से युक्त, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्दादि यानी इन पांचों, इन शब्दादि से युक्त जो पदार्थ है उसी का व्यय होता है। शब्दादि मत तत् व्यति, व्यति व्यति यानी व्यय होता है, क्षीण हो जाता है। व्यति इदम तु अशब्दादिम मतत्वाद अव्ययम न व्यति न क्षीयते। तो पहले जो शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो उससे युक्त जो होता है उसका व्यय होता है। व्यय यानी क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन किंतु तू अशब्दादि मत, अशब्दादि मतत्वाद, अशब्दादि मतत्वाद यानी जो अशब्द से युक्त है, जो शब्द से परे हैं, अशब्दादि मतत्वाद यानी अशब्द से युक्त है, यानी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से युक्त नहीं है, अशब्दादि युक्त, अशब्द, अस्पर्श, अरूप, इस प्रकार अरस, अगंध वत, इस प्रकार का जो है उसका न व्यति, उसका क्षय नहीं होता। व्यति यानी क्षय होना, व्यय होना, व्यय, व्यति यानी व्यय अर्थात क्षय। तो इस प्रकार का जो अशब्दादि मतत्वाद अव्ययम, अशब्दादि से जो युक्त है वह अव्यय है। अव्यय यानी न व्यति, न व्यति यानी जिसका व्यय नहीं होता, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता, न क्षीयते अर्थात जिसका क्षय नहीं होता। अतएव च नित्यम यद्धि, अतएव च नित्यम इसलिए जिसका जो क्षय नहीं होता है वह नित्य होता है। अतएव च नित्यम इसलिए वह नित्य है। यद्धि क्योंकि व्यति तद अनित्य इदम, जिसका व्यय होता है वह अनित्य होता है। व्यति यानी व्यय होना, यद्धि क्योंकि व्यति तद अनित्यम इदम, क्योंकि जिसका व्यय होता है यानी जो क्षीण हो जाता है, जिसका क्षय हो जाता है वह अनित्यम इदम, वह अनित्य है। तू न वेत्य तो नित्यम, तू यानी वही, लेकिन जो न वेत्य तो, जिसका व्यय नहीं होता है, न व्यति अतः, वेत्यतो यानी न व्यति अतः, तू न वेत्यतो, तू न व्यति अतः, जिसका क्षय नहीं होता, लेकिन जिसका क्षय नहीं होता वह नित्य होता है।
तू न वेत्य तो नित्यम, वह तो नित्य होता है जो जिसका क्षय नहीं होता। इतश्च नित्यम अनादि अविद्यमान आदि ही कारणम अस्य तद इदम अनादि, तो यहाँ वह अनादि है। इतश्च नित्यम, इस प्रकार जो नित्य है वह अनादि अविद्यमान, यह जो अनादि अर्थात जिसका आदि कारण नहीं है। इतश्च नित्यम, नित्य है, और जिसका अनादि अविद्यमान आदि ही कारणम, जो नित्य और नित्य है वह अनादि है। अविद्यमान आदि कारणम, जिसका आदि अविद्यमान है, विद्यमान नहीं है, यानी जिसका कारण विद्यमान नहीं है, जो समस्त कारणों का कारण है, जिसका कोई कारण नहीं है, वही अनादि है। जिसका कोई आदि नहीं है, आदि अर्थात कारण। यहाँ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो पृथ्वी का कारण कौन है? तो जल है। पृथ्वी का आदि कौन है? आदि यानी कारण, तो जल है। जल का आदि कौन है? कारण, अग्नि। अग्नि का आदि कौन? कारण कौन? तो वायु। वायु का आदि कारण अर्थात जिसमें से वायु उत्पन्न हुआ वह आकाश। आकाश का आदि क्या है? कौन है? तो महतत्व। आकाश का आदि क्या है? तो तमोगुणी प्रकृति। तमोगुणी प्रकृति ने ही अपने तमोगुण से ईश्वर की आज्ञा से इन पांच महाभूतों को उत्पन्न किया। प्रकृति का आदि कारण कौन है? तमोगुणी प्रकृति का आदि कारण कौन है? ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर। तो ये जो उस परमात्मा का आदि कारण कौन है? तो जिसका कोई आदि नहीं है, कारण नहीं है, वह अनादि है। तो आत्मा जो है वह अनादि है, परमात्मा अनादि है। इस प्रकार यहाँ इतश्च नित्यम, अनादि, अविद्यमान आदि कारणम अस्य, जिसका कारण न हो, विद्यमान न हो, आदि यानी कारण, ऐसा अस्य तद इदम अनादि, इस प्रकार का जो तत्व है, पदार्थ है, वह अनादि है। कि जिसका कोई आदि न हो, कारण न हो, उसे ही अनादि कहते हैं। कारण विद्यमान नहीं है, ऐसा होने से भी नित्य है। क्योंकि यदि आदिमत कार्य यद्यादि मत कार्य त्वाद अनित्यम कारणे प्रलीयते यथा पृथिव्यादि। तो यदि, क्योंकि आदिमत तत्कार्यत्वात् अनित्यम, तो जो आदिमत है, आदिमान जो होता है, वह कार्यरूप होने से अनित्य होता है। यदि यानी क्योंकि आदिमत तत्कार्यत्वात् अनित्यम। तो इस प्रकार आदिमत यानी जो आदिमान होता है, वह कार्यरूप होने से अनित्य होता है। तो आदिमान कौन है? हमने पहले बताया ये पंच महाभूत। तो पृथ्वी है, वह कार्य रूप है। किसका? तो जल का। जल आदिमान है, कार्य रूप है। किसका? तो अग्नि का। अग्नि भी आदिमान है, कार्य रूप है। किसका? तो वायु का। तो इस प्रकार जो भी आदिमान होता है, वह कार्य रूप होने से अनित्य होता है और अपने कारण में लीन हो जाता है। तो जब प्रलय काल होता है तब क्या होता है? पृथ्वी तत्व जल में लय हो जाता है, जल का अग्नि में लय हो जाता है, अग्नि का वायु में लय हो जाता है, वायु का आकाश में, आकाश महतत्व में, महतत्व ये आकाश जो है, जो इस प्रकार तमोगुणी प्रकृति में, और प्रकृति स्वयं परमात्मा में लय हो जाती है।
केवल एक अद्वितीय ब्रह्म ही शेष रहते हैं, अनादि जिसे कहते हैं। इस प्रकार क्योंकि जो पदार्थ आदिमान होता है, कार्यरूप होता है, यदि आदिमत कार्यत्वाद अनित्यम कारणे प्रलीयते यथा पृथिव्यादि, तो इस प्रकार जो आदिमान जो होते हैं वह कार्यरूप होने से अनित्य होता है और अपने कारण में लीन हो जाता है। जैसे कि पृथ्वी आदि, प्रलीयते यथा पृथ्व्यादि, अपने कारणे प्रलीयते यथा पृथ्व्यादि, जिस प्रकार अपने कारण स्वरूप पृथ्वी आदि का जो लय हो जाता है, उसी प्रकार जो आदिमान होता है, कार्यरूप होता है, वह अपने कारण में लीन हो जाता है। किंतु इदंतु कारणत्वाद अकार्य, हाँ इदंतु सर्व कारणत्वाद, लेकिन यह जो समस्त सर्व कारण स्वरूप होने के कारण अकार्यम अकार्यत्वात् नित्यम, किंतु यह जो आत्मा है वह किस प्रकार का है? सर्व कारणत्वात्, समस्त वस्तुओं का, समस्त पदार्थों का जो कारण स्वरूप है, किंतु यह आत्मा तो सबका कारण होने से सर्व कारणत्वात् अकार्यम, समस्त वस्तुओं का, सबका कारण स्वरूप होने से यह आत्मा जो है वह अकार्यम, अकार्य स्वरूप है, और अकार्यत्वात् नित्यम, और अकार्य होने के कारण नित्य है। न तस्य कारणमस्ति, और उसका कारण कोई है नहीं जिसमें वह लीन हो जाए। उस आत्मतत्व का जो सबका कारण है, उस सबका जो कारण है उसका कोई कारण नहीं है। न तस्य कारणमस्ति, इसका कोई कारण नहीं है जिसमें कि यह लीन हो जाए। न तस्य कारणमस्ति, न तस्य यानी अस्य, यह अयम आत्मा, आत्मास्य न कारणमस्ति यस्मिन् प्रलीयन्ते, उस आत्मा के लिए कोई कारण नहीं है जिसमें वह लीन हो जाए। आत्मा स्वयं सबका कारण है, कारण स्वरूप है। तथा अनंतम अविद्यमानो अंतः कार्य अस्य, तद अनंतम अविद्यमानो अंतः, जिसका अंत यानी कार्य अविद्यमान है, विद्यमान नहीं है। अंतः अविद्यमानो अंतः यानी अंतः यानी कार्य, कार्यम अस्य अविद्यमानः, जिसे अंत कहते हैं, और जिसका अंत अविद्यमान है, जिसका कार्य अविद्यमान है, उसे अनंत कहते हैं। तथा अनंतम, अनंतम की व्याख्या जो बताई भगवान ने कि अविद्यमानो अंतः, जिसका अंत यानी कार्य अविद्यमान है, जो परिणाम स्वरूप किसी कार्य स्वरूप नहीं होता, जिसका कोई कार्य ही नहीं है, अविद्यमान है, जिसका अंत यानी कार्य अविद्यमान है, तद अनंतम, उसे अनंत कहते हैं। यथा कदल्यादेः फलादि कार्योत्पादनेन अपि अनित्यत्वं दृष्टम, तो जिस प्रकार कदल्यादेः, कदल्यादेः यानी कदली नाम का जो पौधा होता है, उस जिस प्रकार फल को उत्पन्न करने वाली जो कदली आदि जो पौधे होते हैं, उसकी अनित्यता देखी गई है।
कदली यानी केल, केला, केले, जब केले नाम के जो फल होते हैं केले, वे फल को उत्पन्न करने के अनंतर ये कदली जो है उसका जो पौधा होता है केले का, उसकी अनित्यता व्यवहार में देखी गई है। इसलिए यहाँ भगवान ने लिखा है कि यथा कदल्यादेः फलादि कार्योत्पादनेन अपि, यह जो जिस प्रकार फल को उत्पन्न करने वाली जो कदली आदि जो पौधे होते हैं उनमें अनित्यता जिस प्रकार देखी जाती है, अनित्यत्वम दृष्टम, उस प्रकार की अनित्यता न च तथा अपि अंतवत्वम ब्रह्मणः, उस प्रकार की जो ब्रह्म का अंतवत्व नहीं देखा गया। कदली आदि जिस प्रकार फल आदि कार्य उत्पन्न करने से भी उनकी अनित्यता जिस प्रकार दिखाई देती है, उस प्रकार ब्रह्म का अंतवत्व दिखाई नहीं देता, इसलिए भी वह नित्य है। अतो अपि नित्यम महतो महतत्वाद बुद्ध्याख्यात परम विलक्षणम नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वाद ब्रह्म। महतः महतत्वाद, तो यहाँ भगवान नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप, नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, ये जो है नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है। इस नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण यह जो बुद्ध्याख्या परम विलक्षणम महतो महत्त्वात्, तो नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण बुद्धि संज्ञक महतत्व से भी वह आत्म तत्व पर है, अर्थात विलक्षण है। विलक्षणम महतो परम, यह जो मंत्र में जो बताया अनादि अनंतम महतः परम, महतः परम महतत्व से भी पर है, क्योंकि यह जो नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण बुद्धि संज्ञा का जो महतत्व है उससे भी यह पर है, अर्थात विलक्षण है। महतो महतत्वाद बुद्ध्याख्यात परम विलक्षणम नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, नित्य ज्ञान स्वरूप, विज्ञप्ति विज्ञान स्वरूप, विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण यह जो बुद्धि संज्ञा का महतत्व है इस शरीर में, अंतःकरण में, इस लिंग सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर में ही यह बुद्धि संज्ञा का महतत्व है, क्योंकि महतत्व ही यह जो महतत्व आत्मा है, हिरण्यगर्भ आत्मा, ये समस्त तेजसों के बुद्धियों में व्याप्त है। इसलिए बुद्धि संज्ञा का महतत्व है यहाँ, क्योंकि जिस प्रकार बुद्धि जो है वह दश इंद्रिय और मन में व्याप्त होने के कारण इन सभी इंद्रियों का आत्मा है। 11 जो इंद्रियां हैं मन सहित, उन सभी का आत्मा बुद्ध्यात्मा कहा गया है। ज्ञान से प्रकाश से प्रकाशित आत्मा बुद्ध्यात्मा, बुद्धि स्वरूप आत्मा, इन सभी 11 जो करण है, इंद्रियां हैं, उनमें व्याप्त होने के कारण, ज्ञान स्वरूप से व्याप्त होने के कारण उसे ज्ञान आत्मा कहा गया है, बुद्धि आत्मा कहा गया है। इसी प्रकार इस बुद्धि में यह महतत्व व्याप्त है। समस्त जीवों की बुद्धियों में एक ही महतत्व व्याप्त है। इसलिए यहाँ भगवान ने लिखा है कि नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण
बुद्धि संज्ञक महत्त्व से भी पर, बुद्धि संज्ञक महत्त्व। तो यहाँ बुद्धि संज्ञक महत्व क्यों कहा है? क्योंकि महतत्व तो समस्त जीवों की बुद्धि तत्वों में स्थित है, सर्वव्यापक है, एक सूत्र स्वरूप से समस्त जीवों में विद्यमान यह महतत्व हिरण्यगर्भ आत्मा है, ईश्वर का जो सूक्ष्म लिंग शरीर में अभिमान किया हुआ आत्मा। लेकिन यहाँ एक ही शरीर की बात करते हैं, तो यहाँ बुद्धि संज्ञक महत्त्व कहा गया, क्योंकि शरीर में बुद्धि ही होती है, उस बुद्धि के संज्ञा को प्राप्त किया हुआ यह महतत्व आत्मा एक ही शरीर में, इस विश्व नामक लिंग देह शरीर, स्थूल शरीर में, और इस लिंग शरीर में, सूक्ष्म लिंग शरीर में भी वह बुद्धि तत्व संज्ञक जो महतत्व है, उससे भी पर अर्थात विलक्षण इस आत्मा को कहा गया है। महतो महतत्वाद बुद्ध्याख्यात परम विलक्षण नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वाद ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा होने के कारण सबका साक्षी है। जिस प्रकार महतत्व है ईश्वर का, जो यह लिंग शरीर में जो अभिमान किया हुआ तत्व ईश्वर का आत्मा महतत्व हिरण्यगर्भ, भिन्न भिन्न समस्त जीवों के बुद्धि में वह व्याप्त है। बुद्धि संज्ञक यह महतत्व भिन्न भिन्न जीवों की बुद्धियों में बुद्धि संज्ञक महतत्व कहा गया है, भिन्न भिन्न स्वरूप से। महत्वत्व एक ही है, हिरण्यगर्भ आत्मा। तो इस प्रकार महतत्व से भी पर कहा गया। जिस प्रकार समस्त बुद्धियों में अनुप्रविष्ट बुद्धियों से तद्रूप यह महतत्व है, उसी प्रकार यह जो उससे भी पर जो है वह आत्मा ब्रह्म, वह विलक्षण है, पर है, क्योंकि ब्रह्म है जो वह संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है, उसी के कारण सबका साक्षी है। ही सर्वभूतात्मत्वाद ब्रह्म सर्वसाक्षी, सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वाद ब्रह्म, सर्वभूतों का आत्मा होने के कारण वह सब भूतों का साक्षी है। तो यह जो बात है वह उपर्युक्त जो कठोपनिषद का जो 12वां जो मंत्र है उसमें जो बताया है, ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, इस प्रकार का जो मंत्र है उसमें जो कहा है कि संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा होने के कारण सबका साक्षी है वह गूढ़ोत्मा। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, समस्त भूतों में यह आत्मा छिपा हुआ है और प्रकाशित नहीं होता, न प्रकाशते इत्यादि मंत्रों में भी कहा गया है। उक्तम ही एष सर्वेषु भूतेषु इत्यादि। इस प्रकार ध्रुवम च कुटस्थम नित्यम न पृथ्वी आदिवत आपेक्षिकम नित्यत्वम। तो यहाँ उस आत्मा को, उस ब्रह्म को किस प्रकार का कहा गया है कि ध्रुव कहा है, ध्रुव, कूटस्थ। कूटस्थ यानी यह जो माया का प्रपंच जो है, उस माया के प्रपंच में वह स्थित है। कूट यानी माया, माया का प्रपंच, कूट यानी प्रपंच, उसमें स्थ यानी स्थिर, ध्रुव स्वरूप, अविचल, निश्चल है। इस प्रकार ध्रुवम च कूटस्थम और नित्यम, ध्रुव है, कूटस्थ है और नित्य है। न पृथ्वी आदि वत आपेक्षिकम नित्यम, नित्यत्व। और उसका नित्यत्व कैसा है? यह जो पृथ्वी आदि जो
महाभूत हैं, उनका जो नित्यत्व बताया गया है, आपेक्षिक नित्यत्व, उस प्रकार का आपेक्षित नित्यत्व नहीं है। न पृथ्वी आदिवद आपेक्षिकम नित्यत्व, उसकी नित्यता पृथ्वी आदि के समान आपेक्षिक नहीं है। उस प्रकार के ब्रह्म तद एव भूतम ब्रह्म आत्मानम नीचाय अवगम्य, उस प्रकार का ब्रह्म को, आत्मा को नीचाय यानी जानकर, अवगम्य, अवगम्य यानी जानकर, आत्मा को जानकर, तम आत्मानम अवगम्य, उस आत्मा को जानकर, पुरुष मृत्यु मुखान मृत्यु गोचराद अविद्या काम कर्म लक्षणात् प्रमुच्यते, तो उस ब्रह्म को जानकर, उस आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु मुख से, मृत्यु का मुख किस प्रकार का, तो यहाँ बताया है कि अविद्या काम और कर्मरूप, अविद्या काम और कर्म रूप मृत्यु के पंजे से मुक्त, विमुक्त हो जाता है। तम आत्मानम नीचाय अवगम्य, ब्रह्मात्मानम नीचाय अवगम्य, तम आत्मानम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, मृत्यु मुखान मृत्यु गोचरात् अविद्या काम, तो मृत्यु गोचरात्, मृत्यु के मुख से, मृत्यु के पंजे से अविद्या काम और कर्म का लक्षण वाला जो स्वरूप है, उस अविद्या काम और कर्म रूप मृत्यु के मुख से छूट जाता है। विमुच्यते, प्रमुच्यते, वियुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान यमराजा ने बताया। तो आज का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।